हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति सिंह। मेरे कीर्ति टेकिंग क्लासेस पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिजिटल में। आपको मैंने बता दिया था कि नैंड गेट जो होता है आपका यूनिवर्सल गेट होता है, उससे हम सारे बेसिक गेट्स बना सकते हैं। तो आज मैं यूज़ करूँगी अपना नॉर गेट। नॉर गेट भी यूनिवर्सल गेट होता है। इसके द्वारा हम सारे बेसिक गेट, जो हमारे जितने बेसिक गेट्स होते हैं वो हम सारे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था आपके बेसिक गेट्स कौन से होते हैं। नैंड होता है, एंड होता है, सॉरी, और होता है और नॉट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम क्या बनाएंगे? नॉट गेट। ठीक है, देखिए नॉट गेट आपका कैसे बनता है। सिंपली अगर हम बनाएं तो आपका ये होता है नॉट गेट। ठीक है ना। अब हमें नॉट गेट की मदद से बनाना है। आपका जो नॉट गेट होता है वो कैसे बनता है? वो ऐसे बनता है। अगर हमने यहाँ पे ए दिया और यहाँ पे बी दिया तो यहाँ पे हमारा आता है ए प्लस बी का बार। अगर आप सोचिए कि अगर हम इन दोनों पिन पर एक ही नंबर दें, यानी कि हम इन दोनों पिन को ज्वाइन कर दें ऐसे और सिर्फ इस पे ए दें तो क्या होगा? ए प्लस ए का बार होगा। और मैंने आपको बताया था जब रूल्स पढ़ाए थे बुलियन अलजेब्रा के, तो मैंने बताया था कि किसी एक फंक्शन का कितनी बार एडिशन हो या कितनी बार मल्टीप्लिकेशन हो, उसे हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो ए प्लस ए बार ही होगा। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया? नॉट गेट। ठीक है ना। अब हम नॉट गेट को नॉट से इस तरह बनाते हैं। चलिए अब हम अपना बनाते हैं दूसरा गेट। दूसरा गेट बनाते हैं एंड गेट। एंड गेट देखिए, एंड गेट हमारा सिंपली कैसे बनता है? ये हमारा है एंड गेट। अगर हमने यहाँ पे ए दिया, यहाँ पे बी दिया तो हमारा आता है ए इंटू बी आता है। अब हम इसे नॉर गेट की मदद से कैसे बनाएंगे? अब मैंने आपको निगेटिव लॉजिक और पॉजिटिव लॉजिक पढ़ाया था। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आप वो चीज़ नहीं देखेंगे, निगेटिव पॉजिटिव लॉजिक आपको नहीं पता होगा तो आप ये समझ नहीं पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपका पॉजिटिव लॉजिक में नॉर हो, ठीक है, ये आपका क्या है? पॉजिटिव लॉजिक में नॉर होगा, तो इसका निगेटिव लॉजिक में बनेगा नैंड। ठीक है ना। यानी कि पॉजिटिव लॉजिक में नॉर होता है और निगेटिव लॉजिक में नैंड होता है। ठीक है ना। यानी कि पॉजिटिव लॉजिक में अगर नॉर है तो नेगेटिव लॉजिक में नैंड होगा। अगर निगेटिव पॉजिटिव लॉजिक में नैंड है तो अपोजिट हो जाता है, नैंड का नॉर और नॉर का नैंड। ठीक है। ऐसे ही हमारा मैंने आपको बताया था और का एंड, एंड का और। ठीक है ना। तो वो आप जाके वीडियोस देख सकते हैं, तो उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मुझे अब नॉर से बनाना है। तो देखिए यहाँ पे ये एंड दे रखा है। अब मुझे इसे नॉर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नॉर कब बनेगा? जब हम नैंड के दोनों आगे दोनों बबल लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे भी बबल लगा दूंगी, यहाँ पे भी बबल लगा दूंगी। इन बबल को कट करने के लिए मैं आगे क्या लगाऊंगी? एक नॉट गेट। नॉट गेट नॉट गेट, दोनों बबल्स कैंसिल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं ए दे रही हूँ तो यहाँ पे ए बार आएगा और इसके बाद ए मिल जाएगा, तो यानी कि कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमारा नॉट गेट को नॉर की तरह हमने बनाना पता ही था आपको, तो ये कैसे बन जाएगा? ये वाला, ये हमने नॉट गेट को बनाना पता ही था नॉर गेट से। और ये वाला क्या है? आपका निगेटिव लॉजिक में है। पॉजिटिव लॉजिक में कैसे नॉर गेट? इसका नैंड का नॉर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ए देंगे, यहाँ पे हम बी देंगे, तो यहाँ पे ए बार आपका आएगा, यहाँ पे बी बार जाएगा। यहाँ पे नॉर गेट लगा है तो नॉर गेट मतलब क्या होता है? ए प्लस बी का होल बार। ये आपको मैंने डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ाई थी, उसमें क्या होता है, दोनों पे बार लगाएंगे तो बीच में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, दोनों का बार। डबल बार है तो बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ गया एंड गेट। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ और गेट। हमारा है और गेट। देखिए और गेट क्या होता है? और गेट को हम सिंपली कैसे बनाते हैं? और गेट हमारा सिंपली होता है, सॉरी बबल नहीं लगेगा,
यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी मिल जाएगा। अब हमें पाना है नॉर गेट से बनाना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसके आगे बबल लगा देंगे तो ये तो हमारा नॉर गेट बन जाएगा, पर हम इसके आगे एक और गेट वो लगाएंगे नॉर गेट, तभी तो हमारा बबल कैंसिल होगा ना। अब देखो यहाँ पे मैंने ए दिया, यहाँ पे बी दिया, तो यहाँ पे मिल जाएगा ए प्लस बी का बार, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से जाएगा तो ये ए प्लस बी का डबल बार, तो आगे क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी। बट ये नॉट गेट है तो इसे भी नॉर में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करना मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लिया नॉर गेट में। तो ये हमारा आ गया ए प्लस बी, और गेट बन गया नॉर गेट का यूज़ करके, ठीक है। अब आपको बताते हैं आपका फोर्थ गेट आता है नैंड गेट। नैंड गेट कैसे बनाएंगे नॉर गेट का यूज़ करके, तो देखिए आपका नैंड गेट, देखिए नैंड गेट को पहले हम कोई भी गेट जो हमें बनाना होता है हम उससे सिंपली जैसा वो गेट होता है हम वैसा ही बनाते हैं। जैसे नैंड गेट है तो नैंड गेट आपका कैसा होता है, ये ए बी देंगे तो यहाँ पे ए इंटू बी का बार मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे लगा होता है तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपके नॉर गेट के बराबर, ठीक है। ये है आपका नेगेटिव लॉजिक, तो पॉजिटिव लॉजिक में ये होता है। अब देखिए यहाँ पे बना है नैंड गेट, तो आप कैसे करेंगे, आपने क्या किया, यहाँ पे भी क्या करेंगे, बबल्स लगाने होंगे ना ये बनाने के लिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक नेगेटिव लगाएंगे और आगे बबल्स लगा देंगे कैंसिल करने के। यानी कि अगर आप एक बबल्स ऐड कर रहे हो तो उसे कैंसिल करने के लिए आपको दूसरा बबल्स या बबल बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको दूसरा निगेटिव नॉट गेट यूज करना होगा, तभी तो वो कैंसिल होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना। अब देखो यहाँ पे ये था बबल ना, तो हमने इसे आगे कर लिया, आगे यानी कि बबल्स का मतलब ही नॉट गेट होता है, नॉट गेट कर लिया, ठीक है ना। वही सेम चीज़ है। अब देखो इस नॉट गेट को हम नॉर में कन्वर्ट करना बताया ही था मैंने आपको, इसे कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो गया नॉर में, ये भी हो गया नॉर में। अब देखिए ये पूरा मैंने बताया आपका नॉर होता ही है, तो आपने इसका क्या करेंगे, नॉर बना लिया। और नॉट गेट को फिर से आपको पता है कि नॉट गेट को क्या करते हैं हम, नॉर गेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने ए दिया, यहाँ पे मैंने बी दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा ए बार, यहाँ पे क्या आएगा बी बार, यहाँ पे हो जाएगा ए बार प्लस बी बार का होल बार। तो डी मार्गन्स थ्योरम की इस जगह यहाँ पे हो जाएगा ए बी का होल बार, तो ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा। अब ए बी का फिर से बार होगा तो ये आ जाएगा, ये आपका आ गया नैंड गेट। देखिए कितना सिंपली बन जाता है आपका कोई भी गेट, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ एक्स जॉर गेट और आपका एक्स नॉर गेट, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स जब हम कोई यूनिवर्सल गेट का यूज़ करके बेसिक गेट बनाते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे मिनिमम गेट लगे, यानी कि ज़्यादा गेट ना लगे। अगर ज़्यादा गेट लगेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, मिनिमम गेट रख के हम अपना कोई भी गेट बना सके। तो देखिए हमारा एक्सॉर गेट है, अगर हम एक्सॉर गेट को सिंपली बनाएंगे तो हमारे उसमें 7 या 8 लग जाएंगे नैंड गेट। बट एक्सॉर गेट को एक दूसरा तरीका होता है, वैसे अगर आप बोलेंगे जैसे मैंने अभी सारे गेट्स बनाए हैं बताया है आपको बनाना, तो उसके बेसिक पे बनाएंगे तो हमारे उसमें बहुत सारे गेट लग जाएंगे, तो हमें ज़्यादा गेट नहीं लगाना है। अगर हमारा कम गेट का यूज़ करके भी मिल रहा है तो हमें ज़्यादा गेट वाला नहीं यूज़ करना है, क्योंकि आपको पता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि हमें कोई बेस्ट चीज़ बनानी होती है और कम चीज़ों में। यानी कि अगर आप कोई को बेस्ट चीज़ दे रहे हैं कोई भी कम पैसों में, तो वही आपका आगे बढ़ेगा, यानी कि वही चीज़ आपकी आगे जाएगी। कोई भी प्रोसेस हुआ, आपका कोई भी टेक्निक हुई जिसमें कम पैसा भी लगे और वो ज़्यादा बेहतर भी हो, तो वही चीज़ आगे जाती है। तो वही चीज़ हमारे गेट्स में, अगर हम ज़्यादा गेट्स लगाएंगे तो हमारा ज़्यादा खर्चा होगा कोई भी सर्किट को बनाने में। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कम गेट लगे और हमें बेहतर गेट मिल जाए। यानी कि एक्सॉर गेट बनाने में अगर हम नॉर्मली जैसे ट्रिकी एक चीज़ है उससे बनाएंगे तो हमारे 5 लगेंगे, 5 या 6 लगेंगे, 5 लगते हैं शायद, हाँ 5 लगेंगे। अगर हमारा बनाएंगे हम
वैसे नॉर्मली जैसे मैंने अभी बेसिक जैसे गेट बनाए हैं वो वाले गेट बनाए, उसके ज़रिए से बनाएंगे तो उसमें हमारे 7 या 8 लग जाएंगे। तो हमारा क्या है, जाहिर सी बात है हमारा 5 गेट वाला सस्ता पड़ेगा हमें, तो हम क्या करते हैं उसको नहीं यूज़ करते हैं, मिनिमम वाले को यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस गेट का आपको क्या है, एक बार फिगर आप ध्यान कर लेंगे ना तो आप इजीली बना लेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, XOR गेट को हम बनाते हैं, यहाँ पे हमने नॉर लगा दिया, ठीक है ना। आपको मैं पहले फिगर बना दे रही हूँ, फिर आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पे हमारा एक नॉर हो जाता है, यहाँ पे हमारा एक नॉर हो जाता है, फिर आगे जाके भी हमारा एक नॉर हो जाता है। अब देखिए इतना फिगर होता है आपका, अगर आप XNOR XOR कोई भी गेट बनाएंगे तो उसमें इतना तो फिगर होता ही होता है। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे A दिया, यहाँ पे B दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, A + B का बार। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ से क्या गया आपका A, यहाँ से क्या गया A + B का बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A + B का बार ये हो जाएगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, A बार मल्टीप्लाई A + B का डबल बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी नीचे क्या आ रहा है, A + B का बार, यहाँ से क्या आ रहा है B, तो सेम यहाँ भी हो जाएगा B + A + B का बार का होल बार। अब यहाँ पे हमने B में करा मल्टीप्लिकेशन A + B का डबल बार आपको पता है हट जाता है, तो हमारा A + B आ जाएगा। सेम यहाँ भी हमारा ऐसे ही आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए जब हमारी ये यहाँ पे आ गई, अगर आप यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो A B बार हो जाएगा और B × B बार हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A बार A + A बार B, यानी कि मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी है अंदर, ठीक है ना। तो पहले करेंगे तो A × A बार आएगा, फिर A बार × B आएगा। यहाँ पे A आगे पीछे हो सकता है, आपको पता है, बताया था मैंने थ्योरम्स, ठीक है ना। A B बार फिर B बार। तो देखिए जब एक ही फंक्शन हो, एक बार उसका बार हो मल्टीप्लिकेशन में, एक बार उसका बार नहीं है, तो क्या होता है, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा ये बचेगा, यहाँ पे सिर्फ हमारा A बार B बचेगा क्योंकि 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया A बार B, यहाँ पे आ गया आपका A B बार। अब आपका क्या होता है फंक्शन, ये होता है ना, दोनों का एडिशन ऊपर बार। देखिए नीचे वाला क्या बना है, आपको पता हो गया होगा, नीचे वाला आपका XOR गेट है। जब XOR गेट मैंने आपको बताया था तो ये होता है, XOR गेट का जब हम बार करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है XNOR गेट, ठीक है। आपको यहाँ पे मिला XNOR गेट। अब आप सोचिए जब हम XNOR का क्या करते हैं, बार करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, XOR गेट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा XNOR आ रहा है, अब इसका हम फिर से बार कर देंगे और हम NOR गेट किससे बनाएंगे, NOR गेट का यूज़ करके। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा NOR का बार लग जाएगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, XOR का बार लग जाएगा या NOR का बार लग जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, डबल बार कैंसिल हो जाएगा, हमारा XOR गेट आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप गाइस समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। देखिए आपका XOR हुआ, XNOR हुआ, NOR और NAND से बनाने के लिए आपको बेसिक तो इतना यूज करना पड़ेगा। NAND में क्या होता है, NOR की जगह NAND हो जाते हैं, बाकी सब यही फिगर रहता है। आप जब इतना बना लेंगे, इतना बनाने के बाद आप यहाँ पे अपना रिजल्ट देखेंगे। अगर यहाँ पे XOR आ रहा है तो आपको अगर XNOR बनाना है तो आप उसका बार कर देंगे। अगर आपका यहाँ पे XNOR आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसका बार कर देंगे, तो XOR गेट आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। आपको ये फिगर आपको ध्यान में रखना है, पेपर्स में यही फिगर के बारे में बहुत पूछते हैं, बच्चे बनाते हैं तो उनके 8, 7 आते हैं बेसिक यूज करके। बट आपको ये फिगर ध्यान रखना है कि अगर हम NOR गेट से XOR गेट बनाएंगे तो कितने लगेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 आपके NOR गेट लगेंगे, ठीक है। चलिए अब हम XNOR गेट बनाते हैं। ओके, आपका XNOR गेट बनाने में भी सेम वही प्रोसेस लगता है। देखिए अब हम क्या करेंगे,
पहले हम आपको देखो मैंने वहाँ पे बनाया तो आपका XNOR आ गया था, हमने उसका बार करा था ना, तभी तो मेरा XOR आया था। तो अब हम बना लेते हैं सेम वैसे ही। आप वही फिगर बना लीजिए, ठीक है। आप ऐसे बनाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो सब हो जाएगा। प्रैक्टिस करने पे ना आपको ये फिगर याद हो जाएगा। मुझे भी पहले बहुत टफ लगा था जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, बट बाद में मुझे ये बहुत इजी हो गया मेरे लिए। ये तो बिल्कुल ही आप सोच लीजिए हर चीज़ प्रैक्टिस पे होती है, ठीक है ना। हम जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो चीज़ हमें बहुत इजी लगने लगती है, हम उसे बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अब जिसकी चीज़ की उनकी प्रैक्टिस छूट जाती है, मैथ आप ले लीजिए, मैथ की जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना आपको लगेगा मैथ बहुत ईजी है, बट जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनको लगता है मैथ बहुत टफ सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वही हर चीज़ प्रैक्टिस पे है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने A लिखा, यहाँ पे हमने B लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस B का बार हो जाएगा। अब आपका A यहाँ पे भी गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस B का बार का होल बार, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, आपका A प्लस B बार आएगा, यहाँ से B आ रहा है तो B प्लस B का बार का होल बार हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कन्वर्ट करना बताया था कि क्या हो जाएगा, डी मार्गन्स थ्योरम से यहाँ पे बार लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट मल्टीप्लाई और ये डबल बार हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे डबल बार आपको पता है कैंसिल हो जाता है, ये आ जाएगा। अब आपका क्या होगा, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब B बार की मल्टीप्लाई B से होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था जब एक ही टर्म हो आपका और एक जगह बार लगा हो और दूसरे में बार नहीं लगा हो और उनका मल्टीप्लाई हुआ हो तो वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। मैंने ये आपको सारे रूल्स पढ़ाए हैं, आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A B बार, यहाँ पे आपका A बार मल्टीप्लाई A प्लस B का डबल बार एंड आ जाएगा आपका A बार मल्टीप्लाई A प्लस B, ये आपका हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो A कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जीरो हो जाएगा, A बार आपका B बचेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, A बार प्लस B बार का होल बार। आपको पता है नीचे वाला क्या है, XOR गेट है, XOR गेट का बार करेंगे तो क्या मिलेगा, XNOR गेट मिलेगा। तो यही आपका आ गया XNOR गेट, आपको XNOR गेट बनाना था। तो आपको पता चल गया कि हम XNOR और XOR गेट कैसे बनाते हैं। आप ये फिगर ध्यान रखिएगा, आप एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको टेबल्स लिखा देती हूँ ताकि पेपर में जाते टाइम अगर आप एक बार भी नज़र डाल लेंगे ना तो आपको वो सवाल हो जाएगा, अगर इससे एक भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए टेबल आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैंने जब आपको NAND गेट से NOT गेट बनाना बताया था तो उसमें कितने लगते हैं, एक। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो मेरी जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ओके। तो देखिए NOR गेट से भी 1 है, अभी मैंने आपको बताया। NAND गेट बनाने में, NAND गेट से AND गेट बनाने में कितने लगते हैं, 2। और NOR गेट से NAND गेट बनाने में कितने लगते हैं, 3। OR गेट बनाने के लिए NAND गेट आपके लगते हैं 3 और NOR गेट से OR गेट बनाने के लिए लगता है 2। XOR गेट NAND गेट से बनाने के लिए आपके लगते हैं 4 और NOR गेट लगते हैं, NOR गेट में आपके NAND गेट लगते हैं 5। इसमें जस्ट अपोजिट होता है, इसमें XOR गेट बनाने के लिए NOR गेट 5 लगते हैं और XNOR बनाने के लिए 4 लगते हैं। ये आपकी टेबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं NOT गेट बनाने के लिए दोनों में 1 1 लग रहा है, पर NAND से एंड बना रहे हैं, इसमें एंड आ रहा है, इसमें भी एंड है, तो कितने लगेंगे, 2, ठीक है ना। इसमें कितने लगेंगे, 3। अब देखिए यहाँ पे क्या OR गेट है, यहाँ पे तो और आ नहीं रहा तो इसमें 3 लगेगा। इसमें देखिए OR गेट है, और लिखा है तो और है यहाँ पे, तो 2 लगेंगे। XOR 4, XNOR 5, यहाँ पे जस्ट अपोजिट। तो अगर आप ये टेबल याद कर लेंगे तो आपका बहुत ईजिली हो जाएगा, पेपर में कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं जाएंगे। चलिए मैं आपको इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस करा देती हूँ ताकि पेपर में आपसे कोई भी क्वेश्चन ना जाए अगर इस टॉपिक से आता है, ओके। तो चलिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे फंक्शन आपको दे देते हैं पेपर में और बोलते हैं कि 2 इनपुट NOR गेट का यूज़ करके इसमें कितने, इस फंक्शन को हम लोग इम्प्लीफाई करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें कितने मिनिमम NOR गेट कितने लगेंगे। तो आपको क्या है, देखो बेसिक क्या होता है, आप इस फंक्शन को जैसे हमारे बेसिक गेट के ज़रिए बना लीजिए। तो देखिए इसमें क्या लगे हैं,
2 और गेट है और एक एंड गेट है, सॉरी, तो 2 और गेट बना लीजिए। फिर 2 और गेट का क्या है, एंड, तो आपने एक एंड गेट बना लिया। यहाँ पे आपने ए दिया, यहाँ पे बी दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी। यहाँ पे आपने सी दिया, यहाँ पे डी, तो यहाँ पे आ गया सी प्लस डी। अब यहाँ पे देखिए एंड है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ गया ये फंक्शन। अब आपका इससे क्या करेंगे, नॉर गेट से बनाना है। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे नॉर गेट है, देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या है, और गेट लिखा है ना, तो आप क्या करेंगे, नॉर गेट कैसे बनेगा, आगे यहाँ पे क्या करेंगे, बबल्स लगाएंगे। इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे भी एक बबल्स लगाएंगे, यहाँ पे भी बबल्स लगाएंगे, इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे भी बबल्स लगाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए बनाते हैं। इसको मैंने यहाँ पे नॉर गेट बनाना है, तो नॉर गेट में आगे बबल होता है, तो मुझे बबल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। बट इस बबल को कैंसिल करने के लिए मैं एंड गेट के आगे एंड गेट के भी आगे बबल लगा लूँगी। मेरे मुँह से आज बार बार एंड गेट ही निकल रहा है, ठीक है ना, तो एंड गेट के आगे भी मैं बबल लगा लूँगी। तो देखिए ये दोनों बबल्स तो कैंसिल हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था नेगेटिव लॉजिक में अगर आपका नैंड गेट हो तो पॉजिटिव लॉजिक में नॉर गेट हो जाता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉर गेट हो जाएगा। तो हम इसे नॉर गेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने नॉर गेट में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए फंक्शन, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा ये फंक्शन आएगा या नहीं आएगा, तो अब देख लीजिए, चेक करते हैं आपका वो फंक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो a प्लस बी का बार हो जाएगा, यहाँ पे c और d है, तो c प्लस d का बार हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी का बार प्लस c प्लस डी के बार का होल बार। अब देखिए दोनों में ऊपर भी बार लगा है, तो हम ये वाले बार को जब काटेंगे, यानी कि काटेंगे मतलब कि डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, c प्लस डी का डबल बार हो जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए डबल बार है तो ये आपस में कट जाएंगे और आपका आ जाएगा ये फंक्शन। यही फंक्शन आपसे पूछा था। तो आप देखिए इसमें कितने लग रहे हैं आपके नॉर गेट, 1 2 3, यानी कि 3 नॉर गेट यूज़ करके आप ये फंक्शन सिंप्लीफाई कर सकते थे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका सेकेंड क्वेश्चन ये है, फंक्शन आपको ये दे रखा है, पूछा गया है नॉर गेट, मिनिमम नॉर गेट का यूज़ करके हम कितने मिनिमम नॉर गेट इस फंक्शन को यूज़ करके बना सकते हैं। तो देखिए इस फंक्शन को आप क्या है, जनरली जैसे सिंपल बनाया जाता है आप वैसे बना लेंगे। तो यहाँ पे a इंटू बी, यहाँ पे एक c आ गया। अब क्या लगेगा, हमारा एक एंड गेट लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस वी आपका, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस वी मल्टीप्लाई बाई c। अब इस फंक्शन को मुझे बनाना है नॉर गेट के सही। अब देखिए कैसे करेंगे, नॉर गेट बनाने के लिए हम यहाँ पे एक बबल लगाएंगे, तो हमने यहाँ पे भी एक बबल लगाएंगे। आपको पता है कि आपका ये फंक्शन जब एंड गेट के आगे बबल लगता है तो ये नेगेटिव लॉजिक में होता है और पॉजिटिव लॉजिक में आपका नॉर गेट हो जाता है। ओके, तो देखिए हमें यही चीज़ बनानी है सेम। और गेट है बनाया, यहाँ पे बबल लगा दिया, यहाँ पे भी बबल लगाना होगा क्योंकि तभी हमारा नॉर गेट होगा। इस बबल को कैंसिल करने के लिए मैं भी आगे एक नॉट गेट लगा दूँगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कि नॉट गेट को आप नॉर गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए नॉर गेट, यहाँ पे नॉर गेट, ये वाला भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर गेट पे। अब आप देख लीजिए कि आपका वही फंक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने a दिया, यहाँ पे b और यहाँ पे c दिया था, तो ये a प्लस b का बार आ रहा है, यहाँ पे c बार आ रहा है। यहाँ पे एडिशन करेंगे तो a बार b प्लस c बार का होल बार। अब आप इसका डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे तो a प्लस b का डबल बार मल्टीप्लाई c का डबल बार। तो दोनों के बार कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डबल बार है। ये फंक्शन आपका आ जाएगा। आई होप आप गाइस समझ गए होंगे। गाइस सॉरी उसके लिए कि मैं आप वीडियोस बहुत डिले हो गई मेरी अपलोड करना, क्योंकि मेरे कोल्ड हो गया था तो मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। अगर अपलोड भी करती तो आपको मेरी शायद आवाज़ समझ में नहीं आती कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, तो उसके कारण मेरी वीडियोस डिले हो गई। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको टाइम पे वीडियोस प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है।
तो अगर आपको मेरी वीडियोस गाइस अच्छी लगती हैं, आप मेरी और वीडियोस चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।